सभी पूर्ण आत्माओं को नमस्कार। हमारे साथ एक मैम है जिनकी जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है वो पूछना है। मैम अपने प्रश्न पूछिए आप। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारी आत्मा होती है वो पवित्र होती है, तो वो हमसे जो भी कर्म करवाती है शरीर से, तो कुछ कर्म, कुछ लोग जो होते हैं वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, कुछ लोग गंदे कर्म कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों है? सभी अच्छे कर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका प्रश्न ये है कि जो आत्मा है वो पवित्र है और जो वो हमसे कर्म करवा रही है, अच्छे या बुरे, वो क्यों करवाए जाते हैं। हम्म। तो जो आपका प्रश्न है वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि आपने कहा है कि आत्मा, जो आप अपनी मान्यता के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि आपने जाना तो है नहीं, क्योंकि आप पढ़ के या किसी से सुनकर या जो भी आपको बचपन से सिखाया जा रहा है या गुरुजन की सेवा में आप गए हैं या जहाँ से भी आपने आपको समझ में आया। आपका प्रश्न है कि आत्मा पवित्र होती है, लेकिन उनके द्वारा क्यों ऐसा करवाया जाता है जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं। आत्मा कर्म नहीं करवाती, कर्म करवाते हैं हमारे मन, हमारी इंद्रियां, हमारी सोच, हमारे विचार। ये विचार है जो हमसे कर्म करवाते हैं। आत्मा तो सिर्फ दृष्टा यानी देखने वाला है, जो आपके अंदर मौजूद है, जो सारे अनुभव करता है। आपको खट्टे का अनुभव, मीठे का अनुभव, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप देखते हैं, जितना भी आनंद लेते हैं, वो अनुभव कराता है। कौन? इंद्रिया। आत्मा कोई अनुभव नहीं कराती, आत्मा कुछ कराती ही नहीं है। आत्मा तो सिर्फ दृष्टा है, देखने वाला। जैसे कि आप परमात्मा किसी को जानते हैं तो समझिए परमात्मा का ही वो एक भेजा हुआ दूत और एक वो आशीर्वाद आपके अंदर आत्मा के रूप में है, जो ये चीजें देखता है, जो ये चीजें अनुभव करता है। सिर्फ वो अनुभव करता है, वो कार्य नहीं करवाता। सारे अनुभव हमारे आत्मा ही करती है, लेकिन कार्य वो नहीं करवाती। इसीलिए हम माया के जाल में फंसे हुए हैं और आपको ये समझना होगा। उसके लिए आपको समझने के लिए ध्यान में बैठना होगा, निर्विचार अवस्था को प्राप्त करना होगा। उसके बाद ही आप ये जान पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न हाँ हो जी, तो एक बताइए। प्रश्न और है कि हमारी जो इंद्रियां आपने बताई हैं, तो वो किसके कंट्रोल में होती है? उन्हें कौन वश में करता है? वश में कौन करते हैं? आप जो देखते हैं, सुनते हैं, आप ही उस माया में फंसे हुए हैं। वो कंट्रोल कौन कर रहा है? उसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। आपको देख के जिज्ञासा आती है। आपके कभी ये विचार आया कि जन्म क्यों होता है? कभी विचार आया कि आपकी मृत्यु क्यों हो जाती है? ये विचार तो कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि माया जो जो आपको दिखाती है, माया मतलब जो आपको दिखता है, आपको सत्य लगता है, ये माया। माया कोई अलग से नहीं है कि आपके सिर पे आशीर्वाद रख दिया या आपके साथ घूम रही है। ऐसी कोई माया नहीं है कि अदृश्य कोई माया है। माया वो है जो आपको देखने के बाद विचार आता है। आपको किसी का महल देखा तो आपको विचार आया, बड़ा अच्छा महल है, हमें भी चाहिए। फिर आपने देखा कि उनके पास गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, फलाना गाड़ी है, वो भी हमें चाहिए। ये विचार है। तो इनके साथ ये विचार क्यों नहीं आता? एक जन्म है तो मृत्यु क्यों है? ऐसा विचार क्यों नहीं आता? और ये विचार आता है तो एक क्षण भर के लिए कभी किसी को आया हो। अगर ये विचार रेगुलर रहे तो शायद आप उस ज्ञान को उपलब्ध कर पाए और आप इसको जान भी पाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपको बता भी दूं कि ये चीज है, तो क्या उसका कोई प्रमाण तो है नहीं? कोई प्रमाण तो नहीं होगा ना कि मैंने आपको ज्ञान दे दिया और वो ज्ञान हो गया। इसीलिए ज्ञान आपका अंदर ही है। अभी तक जो आप देखते हैं, विचार करते हैं, ये सब माया होती है। आप भ्रमित रहते हैं। भ्रमित रहने का कारण यह है कि आपको लगता है सत्य, सत्य होता नहीं। सत्य इतना आसान भी नहीं है जो हमें समझा जाता है। जैसे हम समझ लेते हैं कि ये सत्य है, जरूरी नहीं है वे सत्य है। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने वाले काफी पृथ्वी पर है, काफी गुरु यहाँ पर हैं। आपको उनको सुन के, उनके साथ बैठ के भी लगता है कि बड़ा ज्ञान उनके पास उपलब्ध है, लेकिन जरूरी नहीं है उनके पास ज्ञान उपलब्ध है। क्योंकि सिर्फ वो दिख रहा है पढ़, वो ज्ञान जो आपको बताते हैं वो दूसरों का ज्ञान पढ़ के आपको बताते हैं। आपको स्वयं का ज्ञान कभी कभी कोई उनसे जाके प्रश्न क्यों नहीं करता कि गुरुजी आपका खुद का ज्ञान क्या है? ये तो कृष्ण जी का ज्ञान गीता के द्वारा आप बता रहे हैं, ये तो शिव जी का ज्ञान आप शिव जी को पढ़ के बता रहे हैं, भैरव तंत्र या जो भी उनके वो है शिव पुराण वगैरह, उन्हें पढ़ के आप बता रहे हैं। या किसी भी धर्म के, कोई भी धर्म हो, एक्स वाई जेड कोई भी धर्म हो, वो सब पढ़ के ही तो बता रहे हैं। वो खुद क्यों नहीं उस चीज को प्राप्त करते? वो आपको कहते हैं कि आप ये चीज छोड़ दीजिए, माया छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो कथाएं करते हैं, क्या उनके वो चार्ज नहीं लेते हैं? क्या वो पैसे नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। तो ऐसे ही आप भी अपना परिवार चलाने के लिए आप भी तो काम करते हैं। तो वो चीज गलत नहीं है, लेकिन जो चीज वो कह रहे हैं छोड़ दो और खुद वो कर रहे हैं, तो कभी कोई प्रश्न करता है? नहीं करता, क्योंकि आपको आनंद ही उतने में आता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कीजिए। नहीं, बस। तो मैम के द्वारा जो भी प्रश्न किए गए
क्या आप उत्तर सहमत हैं? हाँ जी, मैं सहमत हूँ। कैसे सहमत हैं ये बताओ? कैसे सहमत हुए, जान पाए? हाँ, थोड़ा सा ज्ञान हुआ है मुझे। नहीं, उस ज्ञान का क्या फायदा, प्रैक्टिकल करो ना उसे। मेरे ज्ञान से क्या वो सत्य हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए आप एक काम करें, सुबह उठें 4 बजे, ध्यान में बैठें। अगर आप 6 महीना 1 घंटा रेगुलर कर पाते हैं तो शायद आप ज्ञान को उपलब्ध कर पाएंगे, क्योंकि मेरी बातें भी मान्यता वाली ही होंगी। क्योंकि सत्य जब होगा जब आप खुद जान पाएंगे ध्यान करके। और बाकी तो माया का कोई कमी है नहीं, कहीं भी जाइए आपको बहुत मिलेंगे। तो जितने भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही है सबको मेरा नमस्कार।